पूजा शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर सीतापुर जिले से है, जहां रेउसा ब्लॉक के एक गांव में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर आग की एक चिंगारी ने गांव के करीब 200 कच्चे घरों को जलाकर राख कर दिया। साथ ही कई पक्के मकानों को भी आग से नुकसान पहुंचा है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग आंशिक रूप से झुलस गए हैं और कई पशु भी जलकर मर गए हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये आग गोलककोडर के नगीनापुरवा और बिल्लरपुरवा में लगी थी। हादसे के बाद स्थानीय विधायक ज्ञान तिवारी और कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लगभग जो पिछले कार्यकाल में 27,219 लोगों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दिया है। इस बार इस कार्यकाल में 1 साल अभी विधायक बने हुआ है। लगभग हम अपने पूरी विधानसभा की बात करें और रेउसा की बात करें तो रेउसा में भी 250 लोगों को, रेउसा ब्लॉक में भी हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जिनके हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, अगर बाढ़ में घर गिरता है, आगजनी में गिरता है तो उसको हमारे SDM और तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है। आपदा राहत के कारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास देंगे। मैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मिल करके भी आग्रह करूंगा और इनकी रिपोर्ट जाएगी तो इनको मैं मुख्यमंत्री आवास देने का काम करूंगा। और जो मानक है, जिनका पक्का घर है उसका जो मानक है कितना पैसा मिलेगा, कच्चा घर वाले कितना मिलेगा, जिनका छप्पर का फूस पतावर का मकान था उनको कितना मिलेगा, अनाज जिनका जल गया, कुछ लोगों का गेहूं कट के आ गया था, कुछ लोगों को धान था वो हो गया, गैस के सिलेंडर कई दर्जनों सिलेंडर दगे हैं जो मोदी जी ने दिए थे, लोगों के रखे थे भरे हुए सिलेंडर पूरा, जिससे और भयावह स्थिति हुई है। मेरा कहने का मतलब हर चीज का भी बता पाना संभव नहीं है। हर चीज का मानक है, सरकार की मंशा है, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को हम उस शासन की योजना देंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। बात करेंगे पंकज सिंह गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, कैसे ये आग लगी है? पंकज, गांव में भीषण आग लगी है और करीब 200 कच्चे घर बताए जा रहे हैं कि जल गए हैं। कई पशु भी इसकी चपेट में आए हैं। जी बिल्कुल, ये सीतापुर का रेउसा ब्लॉक पड़ता है, जहां पर जो है आज भीषण अग्निकांड हुआ है। और देखते ही देखते आग इतनी भयानक थी कि 2 गांवों को चपेट में ले लिया और 2 गांवों के करीब जो है 200 घर जलकर राख हो गए। ये सीतापुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है गोलककोडर, वहां पर ये अग्निकांड हुआ है। और वहां जो है जब तक अग्निशमन की गाड़ियां पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसमें 200 घरों को पूरी तरीके से आग ने राख के ढेर में तब्दील कर दिया। आपको ये भी बता दें पूजा कि दरअसल ये वो इलाका है जहां पर हमेशा बाढ़ अपनी तबाही मचाती है और उसी इलाके में भीषण अग्निकांड हुआ है। क्षेत्रीय भाजपा के विधायक हैं ज्ञान तिवारी, वो सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं और वो उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हैं। उसके बाद अग्निशमन की गाड़ी पहुंचती है। जब तक आग बुझाती तब तक पूरी तरीके से वहां पर बर्बादी का मंजर वहां पर हो चुका था और इस अग्निकांड में भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। खासकर ज्यादातर लोग वो गरीब हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी एक झोपड़ी बना पाते हैं, वैसे ही उनकी हमेशा बाढ़ झोपड़ी उजड़ जाती है। ऐसे में अग्निकांड के तांडव ने उन्हें तबाह करके रख दिया। अब साल भर का भोजन कैसे वो पाएंगे, कैसे वो अपने बच्चों को जियाएंगे इस भीषण गर्मी में, कैसे सर पर जो है उनके छत होगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। बिल्कुल, देखिए 200 ऐसे कच्चे मकान हैं जो कि जलकर राख हो गए हैं और जिस तरह से गांव में आग लगी है 10 से ज्यादा लोग भी इसमें झुलसे हैं, कई पशु भी मारे गए हैं। तो कुछ मदद का यहाँ पर ऐलान अभी तक सरकार की ओर से किया गया हो? देखिए पूजा, आपको बता दें कि अभी तक जो है तहसील जो प्रशासन है वो आकलन कर रहा है कि यहाँ पर नुकसान कितना हुआ है। अहेतुक सहायता राशि जो मिलती है सरकार द्वारा वो एक समान ऊंट के मुंह में जीरा ही कहेंगे, फिर भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें कुछ न कुछ मदद मिल जाए। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि ये बच्चे, उनके जो मासूम है, वो क्या खाएंगे और कैसे अपने सर को ढकेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी है, वो कैसे निर्लज उसमें रह सकते हैं माहौल में। चूंकि धूप प्रचंड होने लगी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है और उनके सामने सिर ढकना मुश्किल है, साथ ही पेट पालना मुश्किल हो रहा है। अभी सिर्फ तहसील प्रशासन जो बिसवा तहसील आती है
वहां के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, वो आकलन कर रहे हैं कि इनका नुकसान कितना हुआ है। नुकसान के बाद जो अनुमन्य सहायता है वो मुहैया हो पाएगी। क्या कारण पता चल पाए हैं कि किस वजह से ये आग लगी थी? देखिए पूजा, आपको बताएं कि जो ग्रामीण का कहना है, जो बातचीत हुई है, उनके मुताबिक वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आग आखिर लगी कैसे है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि भोजन पकाया जा रहा था, उसी दौरान भोजन से निकली चिंगारी ने जो है आग का रूप लिया, जो बाद में इतनी भयानक हो गई जिसमें एक दो नहीं बल्कि 200 मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गए और साथ ही मवेशी भी जल गए। आग की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो आग लगी हुई थी उस दौरान मवेशियों को लोग छोड़ नहीं पाए और वो खूंटे से बंधे हुए थे और वो जलकर बुरी तरह से पहले घायल हुए, फिर तड़प तड़प कर उनकी जान चली गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, निश्चित रूप से क्योंकि कच्चे 200 मकान बताए गए हैं कि झुलसे हैं, अफरा तफरी मच गई होगी, चीख पुकार मच गई होगी गांव में, पंकज? बिल्कुल आप सही कह रही हैं पूजा। उस समय का जो मंजर था वो देखकर कोई भी द्रवित हो जाता, कोई भी जो है परेशान हो सकता था, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उस समय हवा भी तेज चल रही थी, ऐसे में हर तरफ से लपटें उठ रही थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनका घर बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे एक दूसरे का घर बुझा पाते। देखते ही देखते पहले एक घर को चपेट में लेती है आग, फिर दूसरे घर को, और देखते देखते दर्जनों मकानों को लेने के बाद 200 घरों को राख के ढेर में तब्दील कर देती है आग। तो इस दौरान कोई किसी की मदद करने की स्थिति में भी नहीं हो पा रहा था, सिर्फ चीख पुकार लगा रहे थे और अग्निशमन गाड़ियों का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि दूर है वहां से फायर स्टेशन और देर से उन्हें सूचना भी मिली और सूचना जब मिली तो उनको आने में भी देर हो गई, जिस वजह से पूरे 200 के 200 मकान जलकर राख हो गए। एक सवाल और भी है, ये सीतापुर वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पीएम आवास मिले हुए हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं। ऐसे में अभी बहुत सारे ऐसे मकान जो कच्चे हैं, जो इसमें जले हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं अभी भी उन पात्रतों की संख्या ज्यादा है जिन्हें मकान दिए जाने की आवश्यकता है और उनके भी घर नहीं बचे जो मकान बन गए थे। फिलहाल कुल मिलाकर 200 मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा फिलहाल इस पूरी खबर पे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करेंगे आपका।